सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो पिछली वीडियो तक हमने जो हमारा अध्याय चला हुआ था सौहार्द प्रकृते शोभा, उसके 7 पद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज जो इसका 8वां गद्यांश है तो उसकी व्याख्या इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुमागतौ एतं विवादं शृणुत वदत च। एतस्मिन्नेव काले अर्थात उसी समय, एतस्मिन्नेव काले काल का अर्थ होता है समय, एतस्मिन्नेव उसी समय व्याघ्र चित्रकौ अर्थात बाघ और चीता। तो यहाँ पर द्विवचन है तो 2 बाघ और चीता। अपि भी, अपि क्या है प्रत्यय है अव्यय कि अपि भी नदी जलम नदी का पानी, पातुमागतौ पीने के लिए अर्थात कि इसी समय बाघ और चीता नदी का पानी पीने के लिए। आगतौ मैंने आने पर, एतम विवादम शृणुत वदत इनके वार्तालाप से सुनकर अर्थात इनका विवाद सुनकर, वदत वच धातु है कहना अर्थ में, कहते हैं, इनके विवाद को सुनकर के कहते हैं कि उसी समय बाघ और चीता नदी का पानी पीने के लिए आने पर इनके विवाद को, इनके झगड़े को सुनकर के कहते हैं। व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाये सुपात्रम चीयते कि बाघ और चीता अरे कि अरे किम क्या वनराज पदाये वनराज पद के लिए सुपात्रम चीयते सुपात्र का चयन हो रहा है, चयन किया जा रहा है, अच्छे पात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थम तू आवामेव योग्यो कि एतदर्थम इसके लिए तो, एतदर्थम इसके लिए तो आवामेव हम दोनों, योग्य मैंने योग्य है, इसके लिए तो हम दोनों ही क्या है योग्य है या उचित है। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मतया कि जिस किसी का भी चयन करने के लिए सबकी सहमति होनी चाहिए। सिंह तुष्णीम भाव भो, शेर कहता है कि चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको कि तुम दोनों भी मेरे समान क्या हो, भक्षक हो, भक्षण करने वाले हो, खाने वाले हो। न तु रक्षको न की रक्षा करने वाले हो। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलती कि एते वन के ये सभी प्राणी, एते वन्यजीवा वन के ये सभी प्राणी भक्षक को रक्षक के पद के योग्य न मन्यते नहीं मानते हैं, नहीं मान रहे हैं। भक्षक को रक्षक पद के योग्य न मन्यते नहीं मान रहे हैं। अतएव इसलिए विचार विमर्श प्रचलिती, विचार विमर्श चल रहा है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बकह बगुला सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयन कि सिंह महोदय ने पूरी तरह से उचित बात कही है, सम्यक युक्तम उचित। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु संशीलेष्यापि अवकाश एव नास्ति। वस्तुतः एव सिंहेन कि वस्तुत ही सिंह शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत समय से, शासनम मैंने राज किया है कि वस्तुतः शेर ने बहुत समय तक राज किया है, शासन किया है। परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति परंतु अब कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय किया गया है। अत्र तु संशयस्यापि अवकाश एव नास्ति कि इसमें जरा कोई भी संदेह का मौका नहीं, इसमें कुछ भी संशय नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्चै ऊंची आवाज में, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति कि कोई पक्षी ही वनराज होगा अर्थात कोई पक्षी ही वनराज होना चाहिए। भविष्यति में भू धातु है और भू का अर्थ होता है होना, तो ये भविष्यत काल में है
कि होना चाहिए। परम कश्चिदपि खगय आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयं भवेत्। परम कश्चिदपि कि परंतु कोई, कश्चिदपि कोई भी, खगय मैंने पक्षी, आत्मानं विना अपनी अर्थात अपने बिना किसी भी, नान्यम कमपि किसी दूसरे को, किसी अन्य पक्षी को, अस्मै पदा योग्यम चिंत्यति कि इस पद के योग्य सोचता या मानता नहीं। तरही तो कथम निर्णय भवे तो किस प्रकार से निर्णय या फैसला होगा। तदा ते सर्वे गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य। तदा ते सर्वे, तभी, ते मैंने वे, सर्वे मैंने सभी, गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चितम बिना चिंता किए हुए, चिंता से रहित हुए होकर सोए हुए, उल्लूकम मैंने उल्लू को देखकर, वीक्ष्य विचारितम यदेश विचार करते हैं, तभी वे सभी गहन निद्रा में चिंता से रहित होकर सोए हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं, सोचते हैं। यदेश आत्मश्लाघहीन कि अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त है, पद की इच्छा से मुक्त, एवास्माकम राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। भविष्यति भू धातु है होना अर्थ में और भविष्यत काल रूप है इसका, कि उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परमादिशन्ति च तदा नियंता नृपाभिषेक संबंधिनः संभारा इति। वे आपस में एक दूसरे को राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियों को लाने का आदेश देते हैं। तो यह अष्टम जो गद्यांश था उसकी व्याख्या थी। अगले अध्याय में जो उसका 9वां गद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस गद्यांश की व्याख्या को अच्छे से पढ़ें और इसकी व्याख्या जो है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।